श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा बदलो कि लोग देखते रह जाएं। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन वही तुम्हारा नाम गूगल पर टाइप करेंगे। खामोश रहो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए काम करो। क्योंकि जब कोई तुम्हारी मेहनत का शोर सुनेगा, तब तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारी कामयाबी की गूंज सुनी जाएगी। वो जो आज कहते हैं तुझसे नहीं होगा, कल उन्हीं की जुबान पर होगा। यार, वो कर कैसे गया? श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग सिर्फ जाने, खुद को ऐसा बदलो कि लोग तुम्हारे जैसे बनने की दुआ करें। जिंदगी का असली स्वाद तब आता है जब तुम हारने के बाद भी मुस्कुराओ और मुस्कुराकर फिर से लड़ जाओ। हर कोई कहेगा तू बदल गया है, पर सच ये होगा तू अब खुद बन गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त आएगा जब लोग ताली नहीं खामोशी में देखेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा काम चीख चीख कर कहेगा ये वो इंसान है जिसने खुद को मिटाकर नया जन्म लिया है। ना जाने क्यों हर सुबह जब आंख खुलती है तो उम्मीद जागती है, और हर रात जब सोने लगता हूं तो वही सवाल, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? मैंने अपनी जिंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास हटा दिए जिनमें पीछे छूटे रास्ते और बुराइयां दिखती थीं। अब न पीछे देखने की फुर्सत है और न जरूरत। जो भी मिला कोई ना कोई सबक देकर गया और समझ आया, इस जिंदगी में हर कोई गुरु है। बस कुछ लोग दर्द से सिखा जाते हैं और कुछ खामोशी से। कंधे वही हैं, बोझ वही है। बस फर्क इतना है कि पहले किताबों का था, अब जिम्मेदारियों का हो गया है चेहरों से। अब यकीन उठ गया है, क्योंकि अब नामों पर भी शक होता है। इंसान वही होता है जो वक्त पर खुद को बदल ले, वरना वक्त सबको बदल देता है। जब कोई काम ना हो तो घड़ी की तरफ देखो, और जब कोई काम कर रहे हो तो घड़ी को देखना छोड़ दो, क्योंकि दिशा और समय सही ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लगता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ ग्राम का ये मोबाइल अब रिश्तों पर भारी लगने लगा है। जहां कभी बातें रिश्तों को मजबूत करती थीं, अब नोटिफिकेशन रिश्तों को तोड़ देती है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, असलियत तो वक्त दिखाता है, और वक्त कभी किसी का नहीं होता, सिर्फ इंसान को आईना दिखाता है। यह मशीनी दौर है जहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं, खुश हो? बचपन में पेंसिल गिरती थी तो लोग उठा लेते थे, अब इंसान गिरता है तो वीडियो बना लेते हैं। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उतना भी खुद को समझने में लगाए तो जिंदगी सिर्फ सुधरती नहीं, संवर जाती है। रिश्तों में अब प्रेम नहीं, स्क्रीनशॉट जमा होते हैं। कुछ ख्वाहिशें वक्त की दहलीज पर यूं ही झूल जाती हैं, बिना आवाज के गिर जाती हैं, और हम सोचते रह जाते हैं, क्या होता अगर ना खुशी खरीद पाता हूं ना गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुदकुशी सिर्फ जिस्म नहीं करता, हर रोज कुछ ख्वाब, कुछ उम्मीदें, कुछ अपने धीरे धीरे दम तोड़ते हैं। झूठा प्यार मुस्कान तो देता है, पर बुरे वक्त में सिर्फ सन्नाटा छोड़ता है। बहुत से गुण होने के बाद भी एक दोष सब कुछ नष्ट कर देता है, और हम वही दोष बनकर खुद को ही काटते रहते हैं। हर चीज का एक वक्त होता है, हर रिश्ता, हर मुलाकात, लेकिन दोस्ती वो कभी बूढ़ी नहीं होती। जिंदगी जब तक जीना ना सिखा दे मरने नहीं देती, और जब सिखा देती है तो इंसान जीना छोड़ देता है। हर ख्वाब और ख्वाहिश पूरी नहीं होती, हर किसी की जिंदगी में आप जरूरी नहीं होते। ये समझ आ जाए तो आधा जीवन हल्का हो जाता है। मैंने जिंदगी को इतना करीब से देखा है कि अब चेहरों में भाव नहीं दिखते, बस नकाब नजर आते हैं। प्यार अगर जज्बातों की कद्र न कर सके तो वो प्यार नहीं, पागलपन है, बेवकूफी है, और कुछ नहीं। तलवार हाथ में होने से कोई खूनी नहीं बनता, जैसे माला पकड़ने से कोई धार्मिक नहीं बनता। भावनाएं ही असली धरोहर हैं, बाकी सब दिखावा है। भरोसा ऐसा धागा है जो टूटे तो आवाज नहीं करता, पर जोड़ो तो गांठ रह जाती है। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया, पर आंसू दोनों के असली थे। हमें हमेशा लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, पर हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं।
जो खोकर भी मुस्कुराना जानता है, जिंदगी सिर्फ उसी की होती है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, लेकिन जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए अच्छा बनने की कीमत मैंने अपनी शांति खोकर चुकाई है। जो खोया वो लौटता नहीं, जो बचा है बस अब वही सहेजना है। अगर अंधे आदमी को दिखना शुरू हो जाए तो सबसे पहले वो छड़ी फेंकता है जिसने ताउम्र उसका साथ दिया था। यही तो दुनिया है, जिससे जितना निभाओ उतना ही नजरअंदाज कर देती है। धन और बल कभी भी किसी को गलत राह पर ले जा सकते हैं, पर अच्छे विचार और अच्छे संस्कार ही इंसान की असली संपत्ति होते हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके कर्म है, उसकी सोच है। बाकी सब तो भ्रम है। किसी की खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की इज्जत ही मिट जाए। जिंदगी है, जुल्फे नहीं जो फिर से संवर जाए। कुछ रिश्ते ऐसे टूटते हैं कि आवाज नहीं आती, पर जिंदगी भर गूंजते रहते हैं। जब लगने लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी समझो कि सबसे बेहतर कुछ आने वाला है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो बहुत सोचते हैं वो अक्सर टूटते हैं, और जो टूटते हैं वही फिर से सोचते हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ भी ना हो तो वही दुनिया हंसती है। फैसले भी वही लेते हैं जिनके पास ताकत हो, वरना हम जैसे लोग तो बस समझौते करते हैं। मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती, और यही जिंदगी का सबसे मीठा धोखा है। कुछ लोग पास होकर भी दूर होते हैं, और कुछ दूर होकर भी दिल के सबसे करीब। वो कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे तुम बैठे हो, और अगर आए भी तो शायद अब तुम वो ना रहो जिसके लिए वो कल था। जब से समझदार हुए हैं, उलझने और बढ़ गई हैं। कभी कभी लगता है काश हम ना समझ ही रहते। कुछ दिल चाहते हैं कि सब छोड़ दूं, हंसना, सुनना, बोलना, जीना, और फिर भी लोग पूछते हैं सब ठीक है। यहां लोग तब हंसते हैं जब तुम बर्बाद होते हो। यहां दिलों की दुनिया है, यहां कोई फरियाद नहीं सुनता। यहां तो सुकून भी भागते हुए मिलता है, जैसे ही रुक गए वही मिल गया। पर तब तक हम खुद को खो चुके होते हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए, वरना परिणाम वही देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस दिन आप जरूरत पर चुप रहना सीख जाओगे और बिना जरूरत के बोलना छोड़ दोगे, उसी दिन समझो आपने कीमत चुकानी सीख ली है। और शायद आप खुद को खो चुके हैं। किसी से कहना हो तो जरा सोचकर कहना, क्योंकि अब रिश्ते उतने मजबूत नहीं बचे जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं। जो मकान टपकते हैं वहीं किसी की जिंदगी कटती है, और कोई खुशियों के छत पर अकेले सोता है। जिनके पास सब कुछ होता है वो भी सो नहीं पाते, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो सपनों में खुद को देख हंस लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मत हंसो। किसी पर सबको हंसाना अच्छा है, लेकिन किसी के जख्मों पर हंसना अपने कर्मों का घातक बीज बो देना है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दीप सभी की राह में जलाओ, लेकिन किसी का दिल मत जलाओ। खुदा भी वही रोशनी लौट आता है जो दिल से निकली हो, वरना चमकती चीजें तो आईना भी होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता। तुम्हारे चुप रहने से हर बार तुम गलत नहीं हो जाते, और किसी के बोलने से हर बार वो सही नहीं हो जाते। कुछ खामोशियां चीख होती हैं जो बस सुनने वाले की समझ पर टिकी होती हैं। आपके दुखों को सुन तो हर कोई सकता है, लेकिन उन्हें समझ वही सकता है जिसने उन्हें जिया हो। कानों से नहीं, दिल की दरारों से सुना जाता है। दर्द कुछ जख्म बोलते नहीं, बस चुपचाप रिश्ते हैं, और जिनसे रिश्ते हैं वही अक्सर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रहते हैं। जहर देने लायक भी नहीं थे कुछ लोग, और हम उन्हें जिंदगी भर अपने राज सुनाते रहे। जिसे दिल समझा वो सिर्फ खेल समझता रहा, और हम हर बार हारे। सब कुछ जानना ही ज्ञान नहीं होता। कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी वही विद्या है जो किसी किताब में नहीं, बस जिंदगी की ठोकरों से मिलती है। आजकल वही अजनबी बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं, और वही अपने बनकर छल जाते हैं जो कभी अनजाने हुआ करते थे। आज की पीढ़ी इकट्ठा करने में जी रही है, और पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने में। रिश्ते अब स्माइली में सिमट गए हैं, और भावनाएं स्टेटस में। कभी कभी नाराजगी इतनी लंबी हो जाती है कि इंसान चला जाता है, और नाराजगी वहीं रह जाती है, जैसे कोई अधूरी चिट्ठी जिसे पढ़ा भी नहीं गया और फाड़ भी नहीं पाए। मोमबत्ती को भी अंत में ही पता चलता है
कि उसे उस धागे ने जलाया जिसे वो सीने में छुपाए घूमती रही। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत मिलती है तो समझ लो तुम हारने लायक भी नहीं बचे, तुम खुद ही गिर चुके हो। खूबसूरत वो हाथ होते हैं जो किसी और के आंसू पोंछ दें। खूबसूरत वो लोग होते हैं जो किसी के टूटने से पहले उसका सहारा बन जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जिंदगी में बहुत अंधेरा है तो घबराओ मत, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं और कभी कभी वही अंधेरा तुम्हें तुम्हारा असली नूर दिखा देता है। लोग जब पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो, असल में वो तय करते हैं कि तुम्हें कितनी इज्जत देनी है। मानवता अब पैसों की परछाई में मापी जाती है। रुपयों की गरीबी सह सकते हैं, पर दिल की गरीबी वो हर रिश्ते को तोड़ देती है। मतलब कि दुनिया में अकेलापन कहीं बेहतर है, बनावटी अपनापन चुभता है। अगर तुम सफर से इश्क करना सीख गए तो मंजिल खुद चलकर आएगी, क्योंकि मंजिलें ठहरती नहीं, वो सिर्फ उन्हें पहचानती हैं जो चलना नहीं जुड़ना जानते हैं। परिश्रम की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम की उम्र में तुम्हें काम करना पड़ेगा, और तब ना जोश बचेगा ना शरीर। सिर्फ पछतावा कामों का बोझ उतना ही इकट्ठा करो जितना अंत में उठा सको, वरना जब थक जाओगे तो न कोई कंधा मिलेगा, न कोई बहाना। दुनिया झूठे को अपनाती है, सच्चे को आज जमाती है, और जो सबसे सच्चा होता है उसे अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है। आंखों में अगर अहंकार का कंकड़ हो तो सामने खड़ा भगवान भी दिखेगा, धुंधला और सच्चाई भी लगेगी। छल दोस्ती उससे करो जो दिखने में नहीं दिल से सच्चा हो, क्योंकि खूबसूरती कुछ नहीं। अगर मन में मैल हो, जो चालाक बनकर जज्बातों से खेलते हैं वो एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें याद नहीं किया जाता। अगर बहुत अच्छा हो जाओगे तो लोग समझेंगे तुम दिखावा कर रहे हो, और अगर चुप रहोगे तो लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। इसलिए बस खुद बनो, बाकी सब नजरअंदाज करो। लोग तुम्हें तुम्हारी खूबियों से नहीं, तुम्हारी कमियों से नहीं, बल्कि तुम्हारी चमक से नफरत करते हैं, क्योंकि तुम वहां रोशनी करते हो जहां वो अंधेरे में जीते हैं। अपना आप इस तरह बना लो कि पाने वाला तुम्हें छोड़ ना पाए और खोने वाला हर रोज अफसोस करे कि उसने क्या खो दिया। या तो जितना कमाने की ताकत है उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करने की हिम्मत है उतना कमाना सीखो। जिंदगी वो किताब है जिसमें हर पन्ना तब पलटता है जब पुराने को फाड़ने की हिम्मत करो, वरना लोग वहीं अटक जाते हैं जहां कहानी शुरू हुई थी। ज्यादा बोलना भी सस्ता बना देता है और जरूरत पर चुप रह जाना महंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इतनी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि पन्ना ही फट जाए। कुछ तकलीफें तुम्हारे इम्तिहान के लिए नहीं आती, वो साथ चलने वालों की पहचान करवाने आती हैं, और जो तकलीफ में साथ रहे वही अपना होता है। बाकी सब मेहमान जो आगे आने वाला है वह बेहतरीन होगा। बस यही सोचकर चलना है, जो था वो भी अच्छा था, जो है वह भी किसी के लिए सपना है, और जो आएगा उसमें हम खुद को फिर से गढ़ेंगे। परिवार कितना अमीर है ये नहीं, परिवार कितना खुश है, बस यही सबसे बड़ी दौलत है। जिस घर में हंसी सजी रहती है वहां ईश्वर बिना बुलाए रुक जाता है। मन के सारे राज किसी से मत कहो, क्योंकि जो आज मित्र है वो कल परिस्थिति बदलने पर शत्रु भी हो सकता है। कुछ बातें चुप रहने के लिए होती हैं, नहीं तो शब्दों की तलवार रिश्तों को काट कर चली जाती है। सुबह की नींद इरादों की कमजोरी बन जाती है। मंजिलें उनींदी नहीं मिला करती। जो देर तक सोता है वो अक्सर अपने ही सपनों में खो जाता है। धागा छिपा रहा पूरे जीवन मोतियों की मालाओं में, और मोती इतराते रहे अपनी चमक पर बिना ये जाने कि उन्हें जोड़े रखने वाला खुद दिखाई भी नहीं देता। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया है तो सफाई मत दीजिए, क्योंकि सफाई वहीं देनी चाहिए जहां दिमाग सुनने और समझने के लिए खुला हो, वरना खामोश रह जाना खुद को ऊंचा रखने का सबसे अच्छा तरीका है। सुखी जीवन के लिए सिर्फ 2 शक्तियां चाहिए, एक सहन शक्ति, दूसरी समझने की शक्ति। इन दोनों के बिना इंसान या तो टूट जाता है या तोड़ देता है। तन की जाने मन की जाने, चित्त की चोरी कौन जाने, उस रब से क्या छिपाना जिसके हाथों में सबकी डोरी बंधी है। जब सामने वाला रिश्ता निभाना ना चाहे तो उसे जोड़कर रखना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसे छोड़ देना ही समझदारी है, क्योंकि हर भार मूल्यवान नहीं होता। महान बनने की चाह में कई लोग इंसान बनना ही भूल जाते हैं, और फिर वह इंसान जिसे देखकर ईश्वर भी मुस्कुराए वह कहीं भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं,
जैसा कर्म वैसा फल, कर्म की गठरी उठाकर हर कोई इसी जग में घूम रहा है, जो बोया है वही मिलेगा। विधि का विधान न्यायपूर्ण है, जी रहे हैं अभी तेरी शर्तों के मुताबिक, पर कभी तो समय हमारी फरमाइशों का भी द्वार खोलेगा। तब बात सिर्फ हालात की नहीं होगी बल्कि हक की होगी। जहां मतलब होता है वहां दोस्ती नहीं होती। सुदामा ने पूछा था और कृष्ण मुस्कुराए थे, क्योंकि जहां रिश्ता सच्चा हो वहां सवाल नहीं उठते। मीठे फल अक्सर सड़े होते हैं, सीखा है ये मैंने इंसानों को देखकर जो बहुत अच्छे लगे। उनकी जड़ें पहले टटोली जाती हैं। कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा सबसे ज्यादा सजावट देता है। सेहत को ठीक रखने के लिए उस 50 ग्राम की जीभ को 70 किलो के शरीर पर हावी न होने दें। जुबान की चोट तलवार से गहरी होती है। 500 के नोट गिनते हुए मन एकाग्र रहता है और 108 मोतियों की माला जपते हुए मन भटकता है। अब विचार करो, गड़बड़ कहां है? दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वो दोस्त होता है जो दुश्मन का भी दोस्त हो। वो 2 नावों में पांव रखता है और जब तूफान आता है तो दोनों से हाथ खींच लेता है। गर्व से सिर ऊंचा मत कीजिए, क्योंकि गोल्ड मेडल भी झुककर ही पहना जाता है। विजय में भी विनम्रता सबसे बड़ा श्रृंगार है। मेरे पास वक्त नहीं है उनसे नफरत करने का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं व्यस्त हूं। उनमें जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो साथ खड़े हैं, उनके लिए जिया जाए। यही तो असली जीवन है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक सही कह नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। फिर दोनों चुप रह जाते हैं और रिश्ते तन्हा मर जाते हैं। वक्त अच्छे अच्छों को झुकाता है पर किसी को तोड़ नहीं सकता। जो अंदर से मजबूत होता है वो ही बाहर से शांत होता है। किसी ने पूछा, जिंदगी में सबसे खतरनाक खेल कौन सा है? उत्तर मिला, भावनाओं से खेलना, क्योंकि यह खेल खिलाड़ी को नहीं दिल को हार आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का गणित अजीब है। यहां 2 में से एक गया तो कुछ नहीं बचता, चाहे जीवन साथी हो या दोस्त। बाकी सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते। हुनर होगा तो दुनिया खुद झुकेगी, वरना नाम के शोर में चरित्र खो जाता है। ताकतवर वो नहीं जो मांसपेशियों से मजबूत हो, बल्कि वो है जो सोच से अडिग हो, जिसका आत्मबल सबसे ऊंची दीवार बन जाए। सुकून वहां नहीं जहां धन मिले, सुकून वहां है जहां मन मिले, और मन वहीं जुड़ता है जहां स्वार्थ ना हो। जो चंदन घिस जाता है वही भगवान के मस्तक पर सजता है। जो न घिसे वो केवल अग्नि के हवाले किया जाता है। तो घिसना सीखिए, क्योंकि यही आपको ऊंचाई देगा। हर छोटी घटना से टूट मत जाइए, सहन शक्ति बढ़ाइए। आपके कर्म ही आपका भविष्य रचते हैं, भाग्य नहीं लिखा जाता, वह हर रोज कर्मों से गढ़ा जाता है। समुद्र को घमंड था कि वह सबको डुबा सकता है। एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। यही जीवन है जहां घमंड हमेशा हारता है। दुनिया भुलक्कड़ है, उसे बस जीत याद रहती है। वो कारण नहीं पूछती, बस परिणाम पर नाचती है। सच्चाई कभी भीड़ में शोर नहीं मचाती, वह खामोश व्यक्ति के भीतर पनपती है। झूठ हमेशा शोर करता है क्योंकि वह डरता है। खुल जाने से परमात्मा का आशीर्वाद कभी कोई नहीं छीन सकता। चाहे दुनिया धोखा दे, चाहे परिस्थितियां टूट जाएं, पर ईश्वर हमेशा साथ होता है। स्कूल छूट जाते हैं, पर इम्तिहान हर मोड़ पर, कभी रिश्तों के, कभी हालात के, कभी अपने ही साए से। उम्र बढ़ती है तो जरूरतें नहीं बल्कि चाहतें कम होती हैं। जो कभी खरीद नहीं पाए अब उसकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। कुछ पन्ने फटे, क्या जिंदगी की किताब से लोग समझने लगे कि हमारा दौर खत्म हो गया, जबकि असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। रिश्तों का क्षेत्रफल कोई गहराई से नहीं नापता। सब लंबाई चौड़ाई देखकर अपना हिसाब लगाते हैं, लेकिन जहां दिल जुड़ता है वहां माप नहीं चलती। श्री कृष्ण कहते हैं, महत्व सबसे पहले स्वयं को दो। अगर दूसरों को ज्यादा दोगे तो आत्मसम्मान धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देगा। हर इंसान चाहता है कि सामने वाला उसे समझे। कभी खुद भी कोशिश करिए किसी और को समझने की, शायद वहां से सभी उत्तर मिल जाए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते बिना लड़े हार जाते हैं, क्योंकि जीत की लालसा समझदारी से बड़ी हो जाती है। कुछ लोग कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। दरवाजे पर दस्तक हुई है फिर से। अब देखना है कि वो नसीब है या मतलब एक कड़वा सच। किसी के लिए चाहे कितनी ही शिद्दत से क्यों ना निभा लो, अगर एक दिन मना कर दो
तो वह पीछे की पूरी वफा भूल जाता है। तजुर्बा कहता है, खामोशियां सब कह जाती हैं। वो बात जो लफ्ज नहीं कह सके, वो सब कुछ चुप रहकर सिखा जाती है। मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मां को अपने पास रख सकूं, इसलिए अब भी मैं ही मां के पास रहता हूं। यह कोई मजबूरी नहीं, यह मेरा सौभाग्य है। दुख अच्छा होता है, क्योंकि जब आता है तो अपनों की पहचान साफ साफ करवा देता है। जो बच जाते हैं उस तूफान में वही असली होते हैं। लोग कहते हैं, जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां। हम तो खुद ही अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर जीते हैं। संबंधों को बस चलते रहने दो। जैसे शरीर चलता है तो स्वस्थ रहता है, वैसे ही रिश्ते नियमित संवाद चाहते हैं, वरना मौन सब कुछ जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे ख्वाब भी कमाल के हैं। जिंदगी तू गरीबों को वो सपने दिखाती है जिनमें अमीरों को भी नींद नहीं आती। फिर भी तू इम्तिहान लेती रहती है बिना उत्तर पुस्तिका दिए। एक कटोरी पानी रोज छत पर रख देना। मैं पेट्रोल नहीं मांगता, बस जरा सा पानी। मेरी चिड़िया के लिए इंसान होने से पहले कृपालु होना जरूरी है। विजय आवश्यक नहीं है, कोशिश आवश्यक है, क्योंकि जो प्रयास करता है वही धीरे धीरे अपने भाग्य को लिखता है। कर्म ही सबसे बड़ा देवता है। अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र उन्हें करनी चाहिए जो दिखते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते सबसे अलग। सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली नहीं आती। रिश्तों की भी यही उम्र होती है। वक्त रहते निभा लो, वरना पछताना भी बेकार हो जाता है। अंत में जीत उसी की होती है जो ईमानदारी से हर चोट सहकर, धोखा खाकर भी गलत रास्ता न चुने। वही ईश्वर का सबसे प्रिय होता है। अपने दुख किसी को मत सुनाओ। इस जमाने में दीवार की तरफ मुंह करके रो लेना बेहतर है, क्योंकि यहां लोग आंसुओं की भी बोली लगाते हैं। जब तक काम है तब तक नाम है, वरना फिर दूर से बस सलाम है। यही दुनिया का सबसे सच्चा उसूल है। जब सिर पर जिम्मेदारियां बड़ी हो तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि तुमसे जुड़ी उम्मीदें तुम्हें खुद से ऊपर उठा देती हैं। लोग क्या कहेंगे? इस एक वाक्य ने लाखों सपनों को दम तोड़ते देखा है। कभी सोचा है आप इससे बचकर जी रहे हैं या उसी में कैद हैं? जिंदगी जी लो जितना जी सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रह जाता है और फिर जिंदगी ही खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींद नहीं आती इन दिनों, क्योंकि सपने अब आंखें मूंदने पर नहीं, आंखें खुली रहने पर आते हैं। सपने वही होते हैं जो नींद तोड़ देते हैं, और जो तोड़ जाए उसी से जुड़ना सबसे मुश्किल होता है। लहजे में चाबी होती है। दिल के ताले की लफ्ज तो हर कोई बोलता है, पर वो सुनाई वही देता है जो खामोशी को भी सुनना जानता हो। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि विश्वास है जो बिना बोले भी आवाज बन जाता है। कभी कभी भरोसा भी सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। कतारें लंबी हैं दर्द दर्ज कराने की। हम पहुंचे भी तो देखा शिकायत बहुत थी, पर सुनने वाला कोई नहीं। काबिल बनो किस्मत से नहीं। कुछ चीजें मेहनत से मिलती हैं और बहुत कुछ खोकर वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है, क्योंकि वह साथ नहीं छोड़ता। जब सब खून के रिश्ते मुंह मोड़ लेते हैं, किसी को इतना भी हक मत दो कि वो तय करे तुम कब हंसो और कब रो। अपनी भावनाओं की लगाम किसी और के हाथ में देना खुद से बेवफाई होती है। मोहब्बत और नौकरी में फर्क कहां? दोनों में इंसान हंसता कम सहता ज्यादा है और छोड़ता कभी नहीं। अगर कोई खामोश हो जाए तो ये मत समझो कि वह चुप है, बल्कि वो आपसे ज्यादा आपको चाहता है। जो गुस्से में बोल दिया वो लौट कर नहीं आता। मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें सदियों तक चुभती हैं, जैसे कोई सुई आत्मा में उतर जाए। घमंड चाहे तन का हो या धन का या रूप का, टूटता जरूर है। मोर भी उड़ नहीं पाता। अपने ही पंखों के बोझ से, अपनों से छल करके कोई सपना साकार नहीं होता। जो अपने को ही रुला दे वो जीत नहीं, बल्कि पराजय है। अपने अंतःकरण की श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई बात बुरी लगे तो सोचो, क्या बात ज्यादा जरूरी है या व्यक्ति? अगर व्यक्ति जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो व्यक्ति को तमाशा कोई और नहीं बनाता, हम ही बनाते हैं। अपनी जिंदगी का कमजोरियां अगर सबको बताओगे तो फिर दर्द तमाशा बन जाता है। विवाद हो या विदाई, दोनों चुपचाप ही होने चाहिए। शोर में सिर्फ इज्जत गिरती है, संबंध नहीं बचते। सच बोलने वालों को भीड़ पसंद नहीं करती, इसलिए वो अकेले ही चलते हैं और भीड़ झूठ के पीछे ताली बजाती है। दर्द कम नहीं होता,
समय के साथ बस इंसान की सहने की ताकत बढ़ जाती है और उस आदत को ही लोग मजबूती कहने लगते हैं। हम सफर वही होना चाहिए जो हालात बदले, खुद नहीं, वरना इंसान बदलते हैं और रिश्ता वहीं ठहर जाता है जहां कभी शुरुआत हुई थी। जब मेरी पीठ पीछे बात होती है तो मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि कम से कम सामने कहने की हिम्मत तो नहीं जुटा सके। बच्चा हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो ना अतीत में रहता है ना भविष्य में, बल्कि उसका घर होता है। वर्तमान वृद्ध अतीत में अटका रहता है, युवा भविष्य में भागता है। इसीलिए दोनों परेशान हैं। सुख का रहस्य सिर्फ एक, अब में जीना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारी इच्छा से कुछ न हो रहा हो तो समझो वो ईश्वर की योजना है, और जब तुम्हारी इच्छा से कम हो रहा हो तो समझो वो कृपा है। कभी इतना प्यार मत करो कि बिछड़ना जिंदगी रोक दे, और कभी इतनी नफरत मत करो कि सामने वाला मिल भी ना सके। झूठी बातों को लोग तुरंत याद रखते हैं, पर सच्चे जज्बातों की उम्र बहुत छोटी होती है। ताली तब तक ही बजती है जब तक दृश्य रंगीन होता है। जैसे ही पर्दा गिरता है, हर कोई अपने रास्ते। वो घड़ी भी जिसकी टिक टिक हर पल गिनती है, खुद कहीं नहीं टिकती और ना ही किसी को टिकने देती है। ये वक्त भी वैसा ही है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, पर सिखाता हमेशा है। खुशबू की तरह बिखर जाओ, लेकिन फूलों की तरह रहो। ना किसी को चुभो, ना किसी को झुको, और अगर मुरझा भी जाओ तो भी किसी किताब में दबे रहो, कभी याद बनकर। हर चीज जो हो रही है उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम खुद हो। जिस दिन इस बात को स्वीकार कर लोगे, जिंदगी आसान नहीं पर स्पष्ट हो जाएगी। लोग अब खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। इसलिए देर से सही कुछ ऐसा बनो कि वक्त तुम्हारा इंतजार करे, क्योंकि वक्त के साथ चलना किस्मत बदल देता है, और उससे हटकर चलना किस्मत को ही बदल देता है। नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर कितनी दूर है, वो बस चलती है, क्योंकि उसे मंजिल से ज्यादा यात्रा में विश्वास होता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, पर अभिमानी को नहीं, क्योंकि अभिमान की दीवार कानों से ऊंची होती है, वो सिर्फ वक्त की चोट से गिरती है। वक्त बड़ा अजीब होता है, जब अपने होता है तो हर कोई अपना लगता है, और जब पराया होता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं। वक्त सबको मिलता है, पर सब उसका सदुपयोग नहीं करते। वक्त कभी सबूत नहीं मांगता, वो सीधा असर करता है। बुजुर्गों के पास बैठना दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे महंगा सौदा है। कुछ पलों के बदले वो तुम्हें एक युग दे जाते हैं, पर अफसोस आजकल लोग कान लगाते हैं गानों में, और ज्ञान की बातें धीरे से गुजर जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी रिश्ते पतंग जैसे लगते हैं, जितने ऊंचे जाएं उतनी ही ताकत उन्हें काटने वालों में होती है। जो पसीने से नहाया वो इतिहास लिख गया, जो पानी से नहाया वो सिर्फ तस्वीरों में रह गया। इंसान हर घर में पैदा होता है, पर इंसानियत बस कुछ ही जगह जन्म लेती है, और वही लोग वक्त आने पर दुनिया को बदलते हैं। मिलता बहुत कुछ है, पर हम गिनते उसी को हैं जो नहीं मिला, क्योंकि इंसान संतोष से नहीं, अभाव से जीता है। विश्वास में विष भी है और आश भी। अब ये तुम पर है, तुम क्या ग्रहण करते हो, क्योंकि भरोसे की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। जो बातें सुनी जाए वो हल करती हैं, जो सुना दी जाए वो उलझन बन जाती हैं। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा रुक जाओ, हो सकता है आपकी खामोशी किसी को समझा दे। करियर बना लो, फिर प्यार करना। आज का यथार्थ यही है, यहां मोहब्बत नहीं पैकेज देखा जाता है। सपनों को पूरा करना है तो अपनों से छल मत करना, क्योंकि वो सपने ताउम्र बोझ बनकर सोने नहीं देंगे। मोर उड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने पंखों पर गर्व करता है, और जो पंख घमंड बन जाए वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। जब किसी को चोट दो और वह चुप रहे तो समझ लो वो तुम्हें खुद से ज्यादा चाहता है, क्योंकि आवाज देना आसान है, चुप रहना बलिदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लोग यह नहीं समझते कि हम चुप क्यों रहते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम उनकी चालाकी को पहचानते हैं। हमारा रिश्ता टूटा ना जाए, बस इसी वजह से मौन रहते हैं। चुप्पी को कमजोरी मत समझो, ये वो परछाई है जो उजाले में भी तुम्हारे साथ चलती है और अंधेरे में तुम्हें अकेला छोड़ देती है। रिश्तों में तौल नहीं, भाव होना चाहिए, पर आजकल लोग तराजू लेकर दिलों का वजन नापते हैं। जो लोग दिल से चले थे वो रस्तों में खो गए, और जो चालाक थे वो मंजिल तक पहुंच गए। समय की विडंबना देखो, जिस घर में एक वक्त 4 भाई सोते थे एक बिस्तर पर,
आज वहां हर किसी के पास एक कमरा है, पर कोई किसी के पास नहीं जाता। सच तो यह है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां तस्वीरें रंगीन हैं पर जिंदगी बेरंग, जहां फोन आजाद है पर इंसान उसमें कैद है। जब फोन एक तार से बंधा था तब आदमी आजाद था। अब फोन तो वायरलेस हो गया पर इंसान उसके साथ तार तार हो गया। जीवन वो कहानी है जो हर मोड़ पर बदल जाती है। बचपन में जवानी का इंतजार, जवानी में पैसा कमाने की दौड़, बुढ़ापे में पुरानी यादों का बोझ, और अंत में बस एक सवाल, क्या हमने सच में जिंदगी जी? वो अमीरी क्या जो इंसान को गरीबी का दर्द भुला दे, और वो सफलता क्या जो तुम्हें तुम्हारे मां बाप की आंखों में झांकने से रोके? सब कुछ सीख जाना ज्ञान नहीं, कभी कभी कुछ नजरअंदाज करना भी बड़ा ज्ञान होता है। धोखा वहीं से मिलता है जहां भरोसा हो, और चोट वहीं से लगती है जहां प्यार हो। अकेलापन कोई सजा नहीं है। अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो एकांत ही सबसे बड़ी संगत है। पर जब वही एकांत आदत बन जाए तो भीड़ में भी कोई तुम्हें पुकारता नहीं। गुस्सा और अक्ल दोनों को ही इंसान अपना समझता है, पर असल में दोनों उसे वहीं गिराते हैं जहां वो सबसे ऊंचा खड़ा होता है। तुम अच्छे हो, पर जब तुम में सहन शक्ति नहीं रही और लोग तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझने लगे तो बोलना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे मौन पर अपना सच बैठा देती है। लोग तुम्हारी राय नहीं पूछेंगे, पर जब तुम चुप रहोगे तो यही कहेंगे, इसने तो कुछ कहा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म वही है जो तुम्हें स्वभाव बदलना सिखाए, समाज नहीं। लोग गूगल मैप से रास्ते ढूंढ लेते हैं, पर धर्म और आत्मा का रास्ता तो केवल गीता से ही दिखता है। अब लोग अच्छा बनने की होड़ में दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और जो सच्चे में अच्छे होते हैं वो चुपचाप किसी की जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। रफ्तार तभी दुगुनी होती है जब पेट की भूख या आत्मा की पुकार हो, और जब एक इंसान अकेले कमाता है पर पूरा परिवार खाता है। तो घमंड नहीं, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने किसी के लिए तुम्हें चुना। जिंदगी में कई इच्छाएं रास्ता भटका देती है, पर एक सच्ची इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है। बस यही फर्क है, जिन्हें खुद नहीं समझ आता वो दूसरों को समझाने बैठ जाते हैं। कई लोग जो हमारे जीवन में आते हैं वो इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी पहचान करवाने आते हैं। कभी कभी साफ तस्वीर पाने के लिए लेंस नहीं, नजरिया बदलना जरूरी होता है। जो टूटा हो वही जानता है कि मुस्कुराने के पीछे कितने आंसू छिपे होते हैं, क्योंकि अब दर्द जताने से लोग दूर नहीं होते बल्कि तमाशा समझने लगते हैं। जब खुद को ही साबित करना पड़े अपनों के बीच, तो समझो तुम अपनों में नहीं हो। यह जमाना वही है जो आज तुम्हारी मेहनत को कल किस्मत कहकर टाल देगा। जब तक तुम्हारे पास देने को कुछ है तब तक रिश्ते जिंदा हैं। जैसे ही जेब खाली तो लोग ऐसे मुंह फेरते हैं मानो कभी जानते ही नहीं थे। सच कहूं तो हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, पर सबको अपनी ही समस्या सबसे बड़ी लगती है। जो टूट कर भी जुड़ा रहता है वो ही असली रिश्ता होता है। किसी को खुश रखने की कोशिश में हम खुद को थका चुके हैं। अब तो मुस्कुराहट भी उधार की लगती है, और नाराजगी तो रोज कोई न कोई ले ही लेता है, मानो हम कोई एहसान बांटने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्ते नाजुक नहीं, नकली हैं, जो आपकी जरूरत खत्म होते ही आपका अस्तित्व भी भूल जाते हैं। धोखा देना ही सबसे बड़ा धोखा नहीं होता। कभी कभी अपनापन दिखाकर अजनबी बना देना उससे भी बड़ा जहर होता है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अब उन्हें भी जवाब नहीं देना। बस अपनी खामोशी को इतना असरदार बना दो कि उनकी आवाज खुद ब खुद दब जाए। जुबान और धागा दोनों को जितना समेट कर रखो उतनी ही गरिमा बनी रहती है, वरना एक जुबान रिश्तों को उलझा देती है और एक डील धागे को। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू होता है जब तुम अपनों से ही लड़ना शुरू कर दो और फिर अपनों को ही मनाना छोड़ दो। कुछ तो है इस दिल की मिट्टी में जो हर बार टूट कर भी किसी और को जगह दे देती है। हम वही हैं जो हंसते चेहरे में भी गम का समंदर छुपाए रखते हैं। हर कोई यहां अच्छा बनने का अभिनय कर रहा है, पर सच्चे लोग कमजोर समझ लिए जाते हैं क्योंकि वो अपनी अच्छाई की मार्केटिंग नहीं करते। सुनने वाले हजार हैं पर समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि इस जमाने में सच्चाई की कीमत नहीं, बस शो ऑफ की बोली लगती है। सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई तुम्हें कहे तू क्या जानता है, तो समझ जाना
वो तुझे जानना ही नहीं चाहता। अपनों से जब चोट मिलती है तो इंसान बिखरता नहीं बल्कि निखरता है। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि एक दिन जब वही इंसान तुमसे अजनबी बनकर चले जाएगा तो तुम्हारी पहचान खुद से भी छिन जाएगी। जीवन की आधी परेशानियां गलत उम्मीदों से आती हैं और बाकी की आधी उनसे जो सच होते हुए भी सिर्फ शक के घेरे में रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का असली सच यह है, जो तुम्हारे लिए जान दे उसे लोग पागल कहेंगे और जो तुम्हें लूट ले वो बिजनेस माइंडेड कहलाएगा। आज के दौर में तारीफ के लिए भी हिम्मत चाहिए, वरना बुराई तो बिना सोच विचार के भी बकी जाती है। हर इंसान की एक मुस्कान होती है और हर मुस्कान के पीछे एक कहानी। हम बस चेहरा पढ़ते हैं, कभी उसकी किताब क्यों नहीं पढ़ते? एक दिन जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके रिश्तेदारों की गिनती आप खुद कर सकोगे, वो भी एक हाथ की उंगलियों पर। मनुष्य कितना भी परिश्रम कर ले, पर अंत समय में माया, बुढ़ापे में काया और अंधेरे में छाया तीनों छोड़ जाते हैं। बस वही यादें रह जाती हैं जो कभी सांसों में मुस्कान बनकर जिया करती थीं। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे ना रहे मगर अच्छी यादें कभी नहीं मरती। विचार बहते हुए पानी जैसे होते हैं, सुगंध मिलाओगे तो गंगा जल, गंदगी मिलाओगे तो नाला बन जाएगा। सिर्फ मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि भीड़ को पीछे छोड़ने के लिए आवाज नहीं, धैर्य चाहिए। अगर तुम दौड़ते भागते नहीं तो भी कोई बात नहीं, पर थम जाना यही हार है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग लोगों को मत बताओ, क्योंकि ये दुनिया जख्मों की कीमत नहीं, तमाशे की कीमत जानती है। महंगे कपड़े पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, पर वो इंसान नहीं कहलाते, क्योंकि कपड़े किरदार नहीं होते, कर्म होते हैं। पैसे की खनक सत्य को चुप करा सकती है, पर आत्मा की सच्चाई हर रात अपने भीतर सुनाई देती है। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं, और तन्हाई समझाती है कि अपनी अहमियत क्या होती है। जो चीज जल्दी मिलती है वो टिकती नहीं, और जो टिकती है वो जल्दी नहीं मिलती। जिसे हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए वो अक्सर वही होता है जो सबसे गहरा जख्म दे जाता है। रिश्ते टूटते हैं और लोग बदल जाते हैं, पर सच्चाई ये है कि वक्त तो वही रहता है, बदलती है हमारी नजर और जरूरतें। धन्य हो जिंदगी, तू चलना तो सिखा ना सकी, पर संभलना जरूर सिखा गई। श्री कृष्ण कहते हैं, ठोकरों का शुक्रिया, क्योंकि गिरकर ही हमने खुद को खड़ा करना सीखा है। सुना है तुम रातों को देर तक जागते हो, यादों के मारे हो या मोहब्बत में हारे हो। उम्र भर साथ कोई नहीं निभाता, कोई आज तो कोई कल छोड़ ही देता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपसे उसका भरोसा है। मतलबी लोगों का साथ थोड़ा दर्द देता है, पर पूरी दुनिया का दर्शन भी करवा देता है। दुख तब नहीं होता जब अकेले हो, दुख तब होता है जब एहसास हो कि जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते थे उसकी नजरों में तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं। परिवार में रहकर धैर्य बनाए रखना किसी तप से कम नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर बैठकर मौन धारण करना आसान है, मगर अपनों के बीच मौन रहना वास्तव में तपस्या है। आज के रिश्ते दिल से नहीं, जरूरत से बनाए जाते हैं, और जब जरूरत खत्म तब रिश्ता भी। टूटे चेहरे पर भी मुस्कान लाने की कोशिश करना, यह दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए होता है। वक्त के बदलने से उतना दर्द नहीं होता जितना अपनों के बदलने से होता है। कभी कभी आप बिना कुछ किए बुरे साबित कर दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की उम्मीद ही यही होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई खुद गलत हो और आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। सच को हर बार साबित करना पड़ता है, और झूठ वो बिना गवाही के भी ताली पा जाता है। कमी हमारी यह रही कि हम दुनियादारी में थोड़े कच्चे रहे, सबके साथ अच्छे रहे, और वही सबसे ज्यादा चुभ गए। नाराज वो नहीं थे, हम ही उनके लिए जरूरत से ज्यादा हो गए थे। जताना मत कभी, चाहे तुम्हारा दिया सूरज जितना उजाला कर जाए। एहसान अगर सच्चा हो तो उसे छुपा लेना बेहतर है। तूफान जब ज्यादा होते हैं तो कश्तियां ही नहीं, चरित्र भी डूब जाते हैं, और जब घमंड बढ़ता है तो हस्तियां भी इतिहास से मिटा दी जाती हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून, यह दो चीजें आज भी बाजार में नहीं मिलती। जो कल तक कहते थे तू मेरा हिस्सा है, उन्होंने आज मुझे ही किस्सा बना दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने कल रात कुछ रिश्तों को चुपचाप दफना दिया, बिना क्रियाकर्म, बिना आंसू,
और अब उन्हें याद भी नहीं करता, बस खुद को संभाल लिया है। शुरुआत खुद से कीजिए, क्योंकि दूसरों से शुरू की गई उम्मीदें सबसे पहले धोखा देती हैं। जैसे धुन बदलते ही नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन बदलते ही रिश्तों का दृश्य भी बदल जाता है। उम्मीदें इंसान से नहीं, उसकी फितरत से रखो, नहीं तो धोखा बहुत अपना सा लगता है। वक्त सिखा देता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना मुस्कुराना भी। जख्म अगर गहरे हों तो खंजर नहीं दिखते, बस मुस्कानें थोड़ी झूठी हो जाती हैं। शुभ चिंतक आजकल वो हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर ही चिंतित हो जाते हैं। कोहिनूर भी दे दे कोई, पर दिल की तिजोरी तेरी यादों से खाली नहीं करूंगा, सौदा नहीं करूंगा। मुझे मेरे किरदार पर भरोसा है। कोई छोड़ सकता है लेकिन भूल नहीं सकता। जब सहनशीलता खत्म हो जाती है तो इंसान ना अपनों को मानता है, ना ही रिश्तों को। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहते। दूसरों के दुख में मजा लेने वाला खुद का सुख नहीं समझ सकता। खूबसूरत चेहरा नहीं, सोच खूबसूरत बनाती है किसी को भी। एक पिता जो बरसों मेहनत करता है, उसके बनवाए खाने में कभी नुक्स मत निकालो। वो परोसता है जीवन, स्वाद नहीं। वादा था, मुकर गया। नशा था, उतर गया। दिल था, भर गया। इंसान था, बदल गया। मुश्किलों में जो साथ छोड़ जाए, वो नाम रहे या ना रहे, याद हमेशा रह जाता है। उम्र जब बढ़ती है तब समझ आता है कि कुछ लोगों को खोना दरअसल बहुत कुछ पा जाना था। उड़ो लेकिन अपने पंखों से, वरना दूसरे के जोर पर उड़ोगे तो उड़ना भूल जाओगे। जिनकी कद्र वक्त नहीं करता, उन्हें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं होती। इश्क रास्तों का मोहताज नहीं होता, वो वहां भी रास्ता बना लेता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक परेशान मन में समाधान नहीं टिकते। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और भविष्य वो कभी किसी के वश में नहीं था, सिवाय मेहनत के। रास्ते तो हर किसी को मिल जाते हैं, लेकिन मंजिल वो सिर्फ उसी को मिलती है जिसने पसीने से उसे सींचा हो। जो लोग कहते हैं मुझ पर यकीन करो, मैं हमेशा साथ हूं, वही सबसे पहले गायब हो जाते हैं जब वक्त आपको आजमाता है। अब डर शब्दों से नहीं, यकीनों से लगता है। इतना बुरा हो चुका है जीवन में कि अब बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को उसी जवानी के सहारे की दरकार होती है जिसे हम अक्सर बर्बाद कर चुके होते हैं। पेड़, परिंदे ये आज भी भरोसे के काबिल हैं, दुख बांट लो। इंसान अब उस काबिल नहीं रहा। मजबूरी और समझदारी यही दो वजहें होती हैं इंसान के शांत होने की। जब अकेलापन ग्रहण बनकर दिल को ढक लेता है, तब यादें भी चांद की तरह फीकी लगने लगती हैं। मेरा कसूर क्या था? यह सवाल कभी भी तकदीर से मत पूछो, क्योंकि जवाब दर्द से भी गहरा होता है। मुमताज ताजमहल कभी देख नहीं पाई। रिश्तों को वक्त दो, वरना पछताने वाले कई मिलते हैं, निभाने वाले बहुत कम। मिट्टी बनने की ख्वाहिश रखने वालों को आईना बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी फुर्सत मिले तो अपनी कमी पर ध्यान देना। दूसरों की कमी बताने वाले हर गली में मिलते हैं। इस दुनिया का दस्तूर अजीब है। जब तुम चुप हो तो कहते हैं बोलो क्यों नहीं, और जब बोलो तो कहते हैं चुप रहो। मुझे दर्द रोज नए बहाने से ढूंढ लेता है। वो अब मेरे हर ठिकाने से वाकिफ हो चुका है। मां अगर आपको याद करे तो वह भाग्य है। मां का चुप रहना सौभाग्य से कहीं ऊपर की चीज है। पट्टी पढ़ाने से बेहतर है पट्टी बांधना, घाव पर, दिल पर, रिश्ते पर। हमारा व्यक्तित्व गाड़ी की चाबी नहीं, वो सोच और संस्कार पर निर्भर करता है, जो एक झटके में टूट सकता है या पूरी उम्र संभाल सकता है। करोड़ों का घर ताले पर निर्भर है, लाखों की गाड़ी ब्रेक पर, और आदमी बस एक हादसे पर। जिंदगी में कभी घमंड मत पालो। समय और संतुलन दोनों कब उलट जाएं कोई नहीं जानता। आंधी रात में सलाम नहीं, साथ चाहिए। इसलिए बड़े नहीं, छोटे लोगों से रिश्ता रखो। आत्मा जानती है सही क्या है, गलत क्या है। चुनौती उसे सुनने की है, मन को समझाने की है। मां की ममता और पिता की क्षमता, ये दो रहस्य हैं जिन्हें कभी नाप नहीं सकते। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तो दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। फर्क बस इतना है कि पहचान बदल जाती है। पहले टेंशन में जिंदगी थी, अब जिंदगी में टेंशन है। श्री कृष्ण कहते हैं,
समय मांगना सबसे बड़ी गरीबी है, इसलिए जिंदगी में इतना अमीर बनो कि किसी से अपना वक्त न मांगना पड़े। जरूरत से ज्यादा विश्वास और जरूरत से ज्यादा होशियारी, ये दोनों ही जहर की तरह होते हैं। मीठा लगते हैं पर मार देते हैं। समझ हमेशा हमारे बस में नहीं होती। कुछ काम समय खुद करता है, और जब करता है तो समझ आने से पहले तोड़ देता है। जो काम तुम्हारा घर चलाता है वो तुम्हारा सम्मान है, उसे करने में शर्म कैसी। जिसके साथ एक बार भरोसा टूटता है, उसके साथ फिर सिर्फ जरूरत निभती है, रिश्ता नहीं। और किसी ने पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, जिसने जैसा सोच लिया हम वैसे ही हैं। बाकी मेरा रब जानता है कि हम कैसे हैं। जिनसे बात नहीं हो रही उन्हें एक बार पूछ लो, जिंदा हैं या मर गए? क्योंकि अगर वो जिंदा हैं और फिर भी खामोश हैं तो यकीन मानो आप उनके लिए मर चुके हो। जो लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, चुगली को अपना व्यवसाय बना लेते हैं, उनके बिना जीवन अधूरा नहीं बल्कि हल्का हो जाता है। कभी जाकर देखो, नए अमीरों के घर हर चीज की कीमत बताते हैं मगर उसका मूल्य नहीं समझते। वक्त जब बड़ा हो जाता है तब रिश्ते छोटे पड़ जाते हैं। प्रेम अगर सच्चा हो तो झगड़े हजार हों पर रिश्ता नहीं टूटता। और अगर रिश्ते में अहंकार और जिद आ जाए तो जीत कोई नहीं पाता, सिर्फ रिश्ता हारता है। अहंकार में बहुत गर्मी होती है, वह सबसे पहले तुम्हारे अपनों को जला देता है। पैसा हो तो पराये भी अपनापन दिखाते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। दोपहर के गुस्से ने न जाने कितने रिश्तों को बिखेरा है, और पछतावा हमेशा शाम को आता है जब रिश्ते हाथ से जा चुके होते हैं। अपने खिलाफ बातें चुपचाप सुनना सीख लो, क्योंकि वक्त सबसे शानदार जवाब देता है बिना कुछ कहे। जितना हो सके दूसरों के क्यों, कैसे और क्या से दूर रहो, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी जिंदगी सुकून से भरी होगी। बुरे वक्त में अगर कोई पास आकर बस इतना कहे, मैं हूं ना, तो यकीन मानो वो शब्द दवा बन जाते हैं। रिश्ते खून से नहीं विश्वास से टिकते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो खून के रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी प्रकृति हमें गिराती नहीं, हमें गिरते हुए लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हालात बिगाड़ती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वो खून के रिश्तों को भी चीर कर रख देती है। रंग काला हो कोई बात नहीं, ईमानदारी सफेद सी होनी चाहिए। सफर छोटा हो पर वफादार होना चाहिए। झूठ पेन किलर जैसा है, थोड़ी देर राहत देता है लेकिन जिंदगी भर के साइड इफेक्ट देता है। और सच वो सर्जरी की तरह है, चुभता है मगर राहत देता है। हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। गुस्से, नफरत, शिकायत, इन सब में जिंदगी बर्बाद मत करो। पता नहीं फिर कभी ये जिंदगी दोबारा मिले या नहीं। इंसान बड़ा बन जाए तो उसे याद रहना चाहिए, उसके पीछे कई छोटे लोगों के कंधे हैं। हालात ने सिखा दिया सुनना, सहना, वरना हम भी कभी बादशाह थे। जो अपने दिमाग को बदल सकते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, और जो नहीं बदलते वो बस दूसरों से शिकायत करते रह जाते हैं। शक्ल नहीं कर्म देखता है भगवान, और मदद वहां जरूर करता है जहां इंसान किसी और के काम आ सके। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि जो बिना लड़े जीत जाते हैं वो कभी जीत को महसूस नहीं कर सकते। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो लेकिन रुको मत। रोटी की कीमत वही समझता है जिसने कभी भूखे पेट नींद नहीं देखी। भरोसा बहुत महंगी चीज है, हर किसी पर नहीं किया जाता, और जिसे एक बार खो दिया वो कभी पूरा नहीं होता। जहां इज्जत ना हो वहां रुकना नहीं चाहिए, और जहां गलती ना हो वहां झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान आत्मा की खुराक है। परीक्षा उसकी ही होती है जो परीक्षा के योग्य होता है, और ऊपर वाला सिर्फ देखता नहीं परखता भी है। दुनिया झुकेगी, पर उससे पहले तुम्हें झुकना होगा अपने कर्मों के सामने, अपनी मेहनत के सामने, अपनी तपस्या के सामने। सपने बड़े देखो, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सपने अगर मेहनत से दूर हों तो वे सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। मत खुश हो किसी के गिरने पर, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो संभलने तक का वक्त नहीं देता, वो रोने के काबिल भी नहीं छोड़ता। झूठ बोलो तो खुद को तकलीफा, सच बोलो तो सबको, लेकिन याद रखना
सच्चाई का असर भले देर से होता है, पर असर जरूर होता है। अहमियत वहां नहीं होती जहां हैसियत हो, बल्कि वहां होती है जहां जज्बातों की कद्र हो। रिश्ते वो नहीं निभा सकते जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, और दोस्ती वो नहीं निभा सकते जो समझ नहीं सकते। हम सब खुश रहने के लिए इतने परेशान हैं कि असली खुशी कहीं खो गई है। इंसान उस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। जो सह जाते हैं वही कमाल कर जाते हैं। कहने वालों को कभी चोट नहीं लगती। जब तीसरा व्यक्ति दो के बीच की समस्या सुलझाने लगे, तब रिश्ता मुरझा जाता है और भरोसा टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़े हो रहे हैं, जबकि जिंदगी रेत की तरह बहती जा रही है। और ऊपर वाला हर दिन पूछता है, जब मैं सब कुछ हूं तो फिर ये खरा और खोटा क्यों है? पहचान विरासत से नहीं, संघर्ष से बनती है। दौलत तो जन्म में भी मिल सकती है। हर लम्हा जी लो, ये जिंदगी भरोसे के लायक नहीं रही। प्रेरणा नींद को हर लेती है, और प्रशंसा फल नहीं, एक नई भूख देती है। गलतियां अनुभव देती हैं, और अनुभव सही निर्णय करना सिखाता है। सही निर्णय 3 जवाब देते हैं: सफलता, प्रेम और शांति। जो हंस रहा हो, जरूरी नहीं कि वह खुश हो, क्योंकि हकीकत और दिखावा अब एक जैसे लगते हैं। कोई दिल में हो और साथ ना हो, इससे बड़ी घुटन शायद ही कोई हो। वक्त किसका है ये बाद में पता चलता है, पहले तसल्ली कर लो। वफादार कौन है? एक औरत की मोहब्बत तब समझ आती है जब मर्द के पास कुछ ना हो, और मर्द की वफादारी तब निखरती है जब उसके पास सब कुछ हो। सही और गलत में फर्क करना आसान है। असली लड़ाई तब होती है जब दोनों तरफ सही खड़े हों। किसी एक व्यक्ति पर आप पूरा भरोसा कर लीजिए, फिर वही व्यक्ति आपको सिखाएगा कि दोबारा किसी पर भरोसा कैसे न किया जाए। सब शुरुआत तो अच्छी करते हैं, मसला आखिर तक अच्छा बने रहने का होता है, और वहीं पर जिंदगी इम्तिहान लेती है। सब्र की तलवार को जितना तेज रखोगे, दर्द उतना ही खामोशी से काटा जाएगा। जो देर से मिलता है वही दूर तक चलता है, जो जल्दी मिले वो अक्सर जल्द ही खो जाता है। पैसों की और सच्चे रिश्तों की कद्र एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल होता है और गंवाना बेहद आसान। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई संघर्ष करता है और निखर जाता है, कोई हताश होता है और बिखर जाता है। दर्द तो सबके पास एक ही है, बस हौसले अलग अलग हैं। जिंदगी खेलती उसी से है जो खिलाड़ी अच्छा होता है, और जो खिलाड़ी अच्छा हो वो हार से डरता नहीं। 2 चीजें कभी नहीं भूलती इंसान, एक दिल का घाव, दूसरा दिल का लगाव। किसी एक इंसान की वजह से जब मुस्कुराना ही भूल जाओ, तब समझो कि उस इंसान ने तुम्हारे भीतर का सारा उजाला बुझा दिया है। जिंदगी में ऐसा भी कोई होना चाहिए जिसे अपना हाल बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। जब किसी का जमीर गुलामी का आदी बन जाए, तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। टूटी हुई कलम और दूसरों से जलन, ये 2 चीजें कभी भी खुद का भाग्य नहीं लिखने देती। दूसरों के प्यार की तलाश में खुद को प्यार करना मत भूलना, क्योंकि खुद से प्यार ही सबसे बड़ी दवा है हर टूटन की। जब इंसान असफल होता है तब लाख बोले, कोई नहीं सुनता, और जब सफल होता है तो वो खुद भी चुप होता है, क्योंकि उसकी कामयाबी बोलती है। इस जिंदगी में अगर जीना है तो कभी कभी हंगामा मचाना ही पड़ता है, वरना जुल्म सहने वालों को नहीं, जालिमों को मदद मिलती है। दिल जैसा दुश्मन और कोई नहीं, बड़ी शांति से मार देता है। जब आप दौलत को इज्जत देने लगते हैं, तब समझ लीजिए आपने ईमान सस्ता बेच दिया है। कोई एक इंसान जिंदगी बदल सकता है, और कभी कभी वही इंसान जिंदगी बिगाड़ भी देता है। सहारा मत बनाओ किसी को, सहारे सिर्फ कमजोर बनाते हैं। दुख देने वाला सुखी नहीं रह सकता, और दुख सहने वाला अंततः मुस्कुराना सीख ही लेता है। झूठ बोलने वाला हमेशा डर के साए में जीता है, और सच बोलने वाला मन से हल्का होकर सोता है। बहते पानी की तरह बहते रहो, कचरा खुद किनारे लग जाएगा। अगर सलाह देने वाले साथ भी देने लगें तो यह दुनिया खुशियों से भर जाएगी। यह जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना, और जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, क्योंकि वही एकमात्र है जो बिन कहे सब समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की चुप्पी शोर बन जाए और आपके सवाल खुद आपसे ही जवाब मांगने लगें, तो समझिए
वहां से रिश्ता नहीं, बस आदत बाकी थी। 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें जिंदगी में कभी मत तोड़ना। रिश्ता, विश्वास, वादा, दिल और दोस्ती, क्योंकि इनके टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द पूरे जीवन गूंजता है। हम उन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं जिनसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, बस थोड़ा सा एहसास। एक जमाना था जब चिट्ठियां होती थीं और बिना बोले सब समझा जाता था। आज लोग साथ होकर भी अजनबी हैं और बिना मतलब एक दूसरे को भुला देने में माहिर हैं। इंसान की आधी मौत तभी हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। रिश्ते तब चलते हैं जब 2 लोग केवल एक दूसरे को सुनते हैं, तीसरे को नहीं। दिल से बने रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, दिमाग से बने रिश्ते बस बाजार तक। रिश्ता होने से नहीं, निभाने से बनता है, और निभाने के लिए सुनना, समझना और माफ करना आना चाहिए। इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता नहीं था, ये तो मेरे दर्द खा गए हैं मेरे बोलने का हुनर। भावनाओं से मत खेलो, दुनिया के सारे खेल खेलो, पर दिल के नहीं। दिल में क्या है, वो किस्मत में होगा या नहीं, कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि जो किस्मत में है वो मिलेगा, पर जो दिल में है उसका क्या? इंतजार रहेगा उस दिन का जब तेरे दिल और दिमाग में ये बात एक साथ उतरेगी कि तेरा गुनहगार मैं नहीं था, पर सजा मैंने पूरी काटी। बहुत से लोग जानते हैं, मगर बहुत कम ही होते हैं जो समझते हैं। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है, और गहराइयों में सांस लेना सबके बस की बात नहीं। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो फिर तुम्हें भाग्य या भगवान को दोष देने का कोई अधिकार नहीं। जब इंसान का मन भर जाता है, तब उसके बात करने का तरीका बदल जाता है, और जब बातों का लहजा बदल जाए, तब समझो कि कोई तूफान दिल में जरूर आया है। अगर तुम्हारे बिना वजह दुश्मन है, तो या तो तुम उनसे ज्यादा समझदार हो, या तुम्हारा किरदार बहुत खूबसूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, आखिर तक कौन रहा यही जरूरी है, कौन आया इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी हम उसी के पास बार बार जाते हैं जो हर बार ठुकराता है, और फिर सोचते हैं शायद हम थोड़े बेशर्म हैं। फोन देने से पहले सोचना पड़े तो समझो वहां रिश्ता नहीं, शक बस गया है। जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को जानकर भी तकलीफ दे, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। जो थोड़ा में खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपने व्यवहार से यह साबित कर देते हैं कि उन्हें आपकी इज्जत की जरूरत नहीं। किस्मत को दोष देना आसान है, मगर भाग्य वही बदलता है जिसके इरादे मजबूत होते हैं। और अगर आप मजबूत नहीं बने, तो जिंदगी आसान कभी नहीं होगी। कभी कभी किसी के जाने का दुख उतना नहीं होता जितना उस सपने के टूटने का होता है जिसमें हमने पूरी जिंदगी उसके साथ देखी थी। जरा सोचिए, जिस इंसान ने चलना सिखाया, एक दिन वही लोग कपड़े उतारने की बोलियां लगाते हैं बस पैसों के लिए। आदत लगाने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उसे छोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और इस दुनिया में सबसे घिनौना दिन अगर कोई है, तो वो है जन्मदिन। उस दिन सबसे ज्यादा झूठ बोले जाते हैं, नकली अपनापन जताया जाता है, और वही लोग फोन करते हैं जो बाकी साल आपकी खबर तक नहीं लेते। जो रिश्तों को दिमाग से मारते हैं, वो कभी दिल से किसी के नहीं होते। हर वो शख्स नफरत के लायक है। कोई बात अगर आप लिखो भी, तो सब समझ नहीं सकते, क्योंकि भावनाएं पढ़ने के लिए दिल चाहिए, और लोगों के पास सिर्फ आंखें होती हैं। अब तो रविवार भी छलावा बन चुका है, छुट्टी दिखती है, पर सुकून कहीं नहीं मिलता। जो हकीकत में हुआ वो ख्वाबों में कभी नहीं था, और जो किताबों में लिखा है वो जिंदगी कभी नहीं सिखाती। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, पर आप कब गलत थे ये सबको हमेशा याद रहता है। उम्र वही होती है जब लोग शौक पूरे करते हैं, और मैं उसी उम्र में उदासी से टूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई अपना पास होता है तो लम्हे भी खास हो जाते हैं। जिंदगी थोड़ी आसान लगती है। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो उसकी इज्जत कीजिए, क्योंकि सच्चा प्रेम आजकल केवल किस्मत वालों को ही मिलता है। ध्यान रखना, जो प्रेम करता है वो गुस्से में बुरा बोल सकता है, लेकिन बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसका क्रोध भी प्रेम से भीगा होता है। पार्टनर ऐसा हो जो ताकत दे, हिम्मत दे, विश्वास दे, ना कि स्ट्रेस, डर और उलझन। दुनिया में 1000 रिश्ते बना लेना, मगर एक ऐसा रिश्ता जरूर रखना
जो उस वक्त तुम्हारे साथ हो जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। पिता से मिलने भी आज बेटियां पति से पूछ कर जाती हैं। अब अधिकार नहीं, हकदार बदल गए हैं। सुबह लगता है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन शाम ढलते ही समझ आता है कि शांति सबसे बड़ी दौलत है। समाज सिर्फ ज्ञान बांटता है, रोटी नहीं। इसलिए समाज के डर से कभी अपने फैसले मत बदलो। लगाव कोई खेल नहीं होता। अपने पसंदीदा इंसान को खो देना मानसिक मृत्यु जैसा होता है। इश्क अगर करना है तो किरदार से करो, चेहरे से नहीं। कभी किसी को गलत साबित करने के लिए उंगली मत उठाओ, क्योंकि आपकी उंगली उसकी गलती नहीं, आपके संस्कार दिखा रही होती है। किसी को खो देने के बाद भी अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो यकीन मानिए वो मुस्कान नहीं, हारी हुई आत्मा का चेहरा है। तकलीफ तब नहीं होती जब कोई चला जाता है, तकलीफ तब होती है जब वो दिल में रह जाता है मगर साथ नहीं होता। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं, और जब ये बात समझ में आती है तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। 2 पल की जिंदगी है, इसे किसी की मंजूरी के साथ मत जियो, अपने ज़मीर के साथ जियो। जो देर से मिलते हैं वो अक्सर दूर तक निभाते हैं, और जो जल्दी मिल जाते हैं वही सबसे पहले भूल भी जाते हैं। समय बदल जाए, घर बदल जाए, ये तो सामान्य बात है, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तो वहां चोट नहीं, अस्तित्व हिल जाता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे करीब कौन है, और जब समझ आता है तब बहुत कुछ छूट चुका होता है। दुनिया की सबसे कीमती चीजें मुफ्त मिलती हैं, हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। पर इन्हें समझने के लिए दौलत से ज्यादा दिल की दौलत चाहिए होती है। पैसे कमा लिए तो क्या, इज्जत नहीं कमाई तो अब भी गरीब हो। जो तुम्हें आज नहीं समझते कल तुम्हें मिस करेंगे। बस तुम अपनी अच्छाई पर अडिग रहो। आदतें लगने में वक्त नहीं लगता, पर उन्हें भूलने में जिंदगी बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी घमंड मत करना, तकदीर को पलटते देर नहीं लगती। शीशा वहीं रहता है, बदलती सिर्फ तस्वीरें हैं। आज भी वही कंधे हैं, बस किताबों की जगह अब जिम्मेदारियां उठ रही हैं। और हां, हमने झूठी हमदर्दियां नहीं दी, जो दिया दिल से दिया। जब लोगों को मतलब होता है तो उनके शब्दों में शहद घुला होता है, और जब मतलब खत्म होता है तो वही लोग लहजे में जहर घोल देते हैं। लोगों का बदलना नई बात नहीं, हमारी न बदलने की काबिलियत ही हमारी पहचान है। जख्म छुपाना भी हुनर है, क्योंकि यहां हर हथेली में नमक रखा है। धूप बदनाम है, मगर सबसे ज्यादा जलाने का काम तो इंसान करता है। ताकत लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं। फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। इंसान को मैले कपड़ों में शर्म आती है तो गंदे विचारों से क्यों नहीं। थकान शरीर की नहीं, आत्मा की होती है, और इस आत्मिक थकावट का इलाज कोई दवा नहीं, सिर्फ समझने वाला इंसान होता है। कामयाबी मिलने पर अपनी अक्ल को शाबाशी, और गलती होने पर नसीब को दोष, यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है। बुरी आदतें मिठास में घुली बीमारियां होती हैं, और अच्छी आदतें कड़वी सही मगर औषधि होती हैं। वक्त तुझे भी बदल देंगे। हुनर है हमारे पास, बस तू ज्यादा मत आजमा। सच और झूठ का फर्क करना आना चाहिए, क्योंकि इस जमाने का काम है कानों में झर घोलना। और याद रखना, वो लोग सबसे ज्यादा थकते हैं जो हंसते हुए सब सहते हैं, क्योंकि आंसू तो दिखते हैं मगर टूटना नहीं। नजरों से गिरे लोग और आंखों से गिरे आंसू कभी नहीं उठा करते। कुछ नेकियां ऐसी करो कि उसका गवाह सिर्फ खुदा हो, न दुनिया न दस्तावेज। बस इतनी रहमत दे मेरे मालिक कि जब जमीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन समझें। खुद को इतना परिपक्व बना लो कि जो तुम्हें खो चुका है वो एक झलक के लिए तड़पे। अगर सफल होना है तो खुद पर शक करना छोड़ो और मेहनत करना शुरू करो। जिंदगी के हर मोड़ पर समझौता कर लेना, मगर अपने सपनों से कभी नहीं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले नींद छोड़नी पड़ती है। जो मेहनत आज दर्द बनकर चुभ रही है, वही मेहनत कल तुम्हारी ताकत बन जाएगी। गम मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लिखा है तकदीर में वो होकर ही रहेगा। कम ही लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और वही लोग सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी जब हमें लगता है कि हम किसी की जिंदगी में बहुत जरूरी हैं। वफा अब भी है, पर मोहब्बत से नाता तोड़ लिया। साबित मत करो,
खुद को बेहतर बनाओ। जो सच बोलता है और जो सही रास्ता चुनता है वही सबसे ज्यादा लोगों को कड़वा लगता है। कभी खुद उसी तराजू पर बैठकर देखो जिस पर रोज दूसरों को तौलते हो। हकदार यहां किरदार बदलते ही बदल जाते हैं। यह दुनिया मन्नत न पूरी हो तो भगवान बदल देती है। रिश्ता तो मामूली चीज है। नारी राधा बनती है जब प्रेम में होती है, पर गृहस्थी में जानकी और सम्मान की बात आए तो काली बन जाती है। कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। कुछ हालात अंदर से तोड़ देते हैं। बुराई सब करते हैं, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अगर सब कुछ मिल जाए तो फिर ख्वाहिशें किससे करोगे? तमन्नाएं होनी चाहिए, पर उनका गुलाम बनना आत्मघात है। कमाना जरूरी है, पर यह भी जानो कि दुआ से सुकून, प्यार और सेहत भी मिलती है। रिश्ता सिर्फ हिस्सेदारी से नहीं, भागीदारी से चलता है। जो इंसान आपके गम में मुस्कान भूल जाए उससे बड़ा अपना कोई नहीं। धीरे चलो, पर रुको मत। तुम उस इंसान से तेज चल रहे हो जो भीतर से रुक चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा कर लेता है। रिश्ते वही रहते हैं, बस निभाने वाले बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये वक्त भी अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता ही नहीं। जो तुम्हारे बिना हंसता है वो तुम्हारे साथ रोने का हक नहीं रखता। कोई भी दौलत तुम्हारी इज्जत से बड़ी नहीं। याद रखो, जब लोग तुम्हें सुनना बंद कर दें तब तुम्हारा काम बोलने लगे, और जब तुम्हारा काम भी चुप हो जाए तब तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह जाती है। क्योंकि जिंदगी में कुछ सबका शब्दों से नहीं, सिर्फ वक्त से मिलते हैं। हथेलियां भीग जाती हैं, पर इच्छाएं हमेशा खाली रह जाती हैं। कुछ अरमान बारिश की बूंदों जैसे होते हैं, जिन्हें छू लेने की चाह में इंसान भीग तो जाता है पर पा नहीं पाता। अपने अल्फाज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई उन्हें महसूस नहीं करता। कुछ बस शब्दों को पढ़ते हैं, आत्मा को नहीं। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए बहते हैं वो आंसू नहीं, प्रार्थना होते हैं। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे शरीर और आत्मा का है, जो कभी भी कहीं भी चुपचाप टूट सकता है। दूसरों को खुश करते करते खुद को खो मत देना। लोग खोने से नहीं, खुद को खोने से डरना चाहिए। हर किसी पर विश्वास करना पवित्र नहीं, कभी कभी खतरनाक होता है। जो मुस्कुराता है जब वह टूटा होता है, उसे फिर कोई कभी तोड़ नहीं सकता। जो बात दिल को हिला दे वही मुस्कुराहट असली होती है। मूर्ख से बहस मत करो, वरना तुम भी वैसा ही प्रतीत हो जाओगे। जब जिंदगी ही साथ नहीं देती तो उसमें आए लोग भला कब तक रहेंगे? गुस्सा निर्णय छीनता है, झूठ इज्जत छीनता है, और जल्दबाजी सफलता छीन लेती है। खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तो ईश्वर भी क्या करेगा? एक किरण ही काफी होती है अंधेरे को मिटाने के लिए, चाहे वह सूर्य की हो या आशा की। कोई भी काम बाधा के बिना पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो अंत तक लड़ते हैं सफलता उन्हीं के चरणों में बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। हर बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन हर आसान बनने से पहले मुश्किल जरूर होता है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब यह लग जाती है तो जिंदगी बदल देती है। प्रशंसा जितनी भी कर लो, पर अपमान सोचकर करना चाहिए। जो सत्य बोलता है वही कड़वा लगता है, जो सही राह चुनता है वो अकेला रह जाता है। मित्रता दिखावा नहीं, विश्वास होती है। मजाक के साथ साथ संकट में साथ निभाने की जिम्मेदारी भी होती है। जो खुद को अच्छा नहीं लगता वही दूसरों को कहने से पहले खुद पर परखो। शब्दों का भी स्वाद होता है, मीठा बोलो, नहीं तो चुभ जाएगा। झोपड़ी में राज करना किसी और के महल में गुलामी से कहीं बेहतर है। अच्छे लोग और अच्छी किताबें दोनों सबको नहीं समझ आती, और जो समझ आते हैं वो बदल जाते हैं। तुम्हारे स्वाभिमान को जो ठुकरा दे उसे मोहब्बत मत दो। कुछ बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि लोग भावनाएं नहीं सिर्फ शब्दों को पढ़ते हैं। इंसान उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़ा होता है, और भरोसे की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम उस पर करते हैं जिस पर करना नहीं चाहिए था। सांसें भी भरोसे के काबिल नहीं रहीं और हम इंसानों पर विश्वास कर बैठे। बंधन रिश्तों का नहीं होता, वो तो एहसासों का होता है। पर विडंबना देखिए, चलते सब अकेले ही हैं। दिल से उतारे गए लोग सामने खड़े हों तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थकते पांव नहीं दिल है।
रिश्ते कभी बेवफाई से नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी की खुशी के लिए भी खत्म कर दिए जाते हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा कि तुम्हारी वजह से कोई मोहब्बत से नफरत करने लगे। बहुत दोस्त होना कोई बात नहीं, अगर उनमें एक भी सच्चा ना हो तो सबसे बड़ा अकेलापन वहीं से शुरू होता है। जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है उसका मुंह तक मत करो, लेकिन अधिकार के लिए संघर्ष मत छोड़ो। धर्म का साथ तब और जरूरी हो जाता है जब सम्मान दांव पर लगा हो। इच्छा जब सीमाएं तोड़ती है तो इंसान को सब कुछ मिलकर भी मन की शांति नहीं मिलती। जिस दिन घर के लोग पराये लगने लगें और पराये लोग अपने, समझो संकट दरवाजे पर खड़ा है। ख्वाहिशों के काफिले वहीं गुजरते हैं जहां रास्ते होते ही नहीं। कमल का वक्त और रिश्तों की कद्र दोनों तब पता लगते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब खुद को सस्ता बना देते हो तब हर रिश्ता महंगा पड़ता है। दुख अपने नखरे लेकर आता है, लेकिन छोटे छोटे अपराधों से बचकर खुशियां पूरी उम्र बनी रह सकती हैं। प्रतीक्षा सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं, वो आत्मा की स्थिरता का प्रमाण है। जो शरीर से हो वो आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही प्रेम है। महत्व बुद्धि का नहीं, बुद्धि के प्रयोग का होता है। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, फिक्र करने वाले बस कुछ ही। नकारात्मक सोच को त्यागो, श्री कृष्ण कहते हैं, संसार भी तुम्हारी सोच के अनुसार ढल जाएगा। ईश्वर की संतान दुख में हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिता कभी संतान को रोने नहीं देता। जो सामने बुराई बताए वही मित्र है। जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। जिसने दुख का कारण दूसरों को माना उसने सुख से सदा दूरी पाई। समंदर बनो, अंदर बहुत कुछ समेटो, पर ऊपर से शांत रहो। इंसान के व्यक्तित्व को जानना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया बहुत कुछ दे जाती है। सोच बड़ी हो तो समाधान दिखता है, सोच छोटी हो तो संदेह। आत्मा अंदर है, परमात्मा अंदर है, और दोनों के मिलने का रास्ता भी भीतर ही है। खुलकर जीना सीखो, क्योंकि जो ज्यादा सहेज कर रखो वो अक्सर वक्त पर नहीं मिलता। बुराई देखकर सबको बताना आसान है, पर खुद में झांकना अभी भी कठिन है। किसी को माफ कर शर्मिंदा करना सबसे श्रेष्ठ बदला है। मां सोचती है बेटा आज भूखा न रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा न रहे। यही दो रिश्ते हैं जो ईश्वर से ऊपर हैं। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है, और भरोसे की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम उस पर करते हैं जिस पर करना नहीं चाहिए था। सांसें भी भरोसे के काबिल नहीं रहीं और हम इंसानों पर विश्वास कर बैठे। बंधन रिश्तों का नहीं होता, वो तो एहसासों का होता है। पर विडंबना देखिए, चलते सब अकेले ही हैं। दिल से उतारे गए लोग सामने खड़े हों तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि थकते पांव नहीं, दिल है। रिश्ते कभी बेवफाई से नहीं, कभी कभी किसी की खुशी के लिए भी खत्म कर दिए जाते हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा कि तुम्हारी वजह से कोई मोहब्बत से नफरत करने लगे। बहुत दोस्त होना कोई बात नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर उनमें एक भी सच्चा ना हो तो सबसे बड़ा अकेलापन वहीं से शुरू होता है। जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है उसका मुंह तक मत करो, लेकिन अधिकार के लिए संघर्ष मत छोड़ो। धर्म का साथ तब और जरूरी हो जाता है जब सम्मान दांव पर लगा हो। इच्छा जब सीमाएं तोड़ती है तो इंसान को सब कुछ मिलकर भी मन की शांति नहीं मिलती। जिस दिन घर के लोग पराये लगने लगें और पराये लोग अपने, समझो संकट दरवाजे पर खड़ा है। ख्वाहिशों के काफिले वहीं गुजरते हैं जहां रास्ते होते ही नहीं। कमल का वक्त और रिश्तों की कद्र दोनों तब पता लगते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जब खुद को सस्ता बना देते हो तब हर रिश्ता महंगा पड़ता है। दुख अपने नखरे लेकर आता है, लेकिन छोटे छोटे अपराधों से बचकर खुशियां पूरी उम्र बनी रह सकती हैं। प्रतीक्षा सिर्फ प्रेम की निशानी नहीं, वो आत्मा की स्थिरता का प्रमाण है। जो शरीर से हो वो आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही प्रेम है। महत्व बुद्धि का नहीं, बुद्धि के प्रयोग का होता है। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, फिक्र करने वाले बस कुछ ही। नकारात्मक सोच को त्यागो, श्री कृष्ण कहते हैं, संसार भी तुम्हारी सोच के अनुसार ढल जाएगा। ईश्वर की संतान दुख में हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिता कभी संतान को रोने नहीं देता। जो सामने बुराई बताए वही मित्र है। जो साथ रहकर छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं।
जिसने दुख का कारण दूसरों को माना, उसने सुख से सदा दूरी पाई। समंदर बनो, अंदर बहुत कुछ समेटो, पर ऊपर से शांत रहो। इंसान के व्यक्तित्व को जानना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। हर पेड़ फल दे, यह जरूरी नहीं।